अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। आज आपका केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 8। और दिस इज़ अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल स्पीशीज़। कितने टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं और वो एक दूसरे से किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम केमिकल कंपाउंड्स को अगर हम उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, इस तरह से इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली 3 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह से उनके हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखने में ही आता है कि वैसे तो हमें पता है कि जनरल फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल की है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ग्रुप 1 2 यहाँ पर है। ठीक है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये नोबल गैस फैमिली है। ठीक है, और ये पूरा ट्रांजिशन मेटल वाला एरिया है। ठीक है, तो देखने में इस तरह की कुछ पिक्चर है पीरियोडिक टेबल की। तो अगर जनरली एक ट्रेंड फॉलो होता है कि वो जो भी पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो सारा एरिया जो है वो मेटल्स ने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, उसके बाद जो राइट साइड का राइट कॉर्नर जो है ये वाला एरिया, ये सब नॉन मेटल्स ने ऑक्यूपाई किया है। और इन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स देयर आर द स्पेशल इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स जैसी है, कुछ नॉन मेटल्स जैसी है, तो वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कुछ ऐसे ऑब्लिक लाइन लगाएं और तो उस लाइन ने जितने भी एलिमेंट्स कवर किए हैं रैंडमली अगर हम कहें, ठीक है, तो उस लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द, ऊपर लिखते हैं इसको, ये इनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब है मेटल लाइक। ठीक है, दे आर हाफ मेटल लाइक हाफ नॉन मेटल लाइक। ठीक है, ठीक, ये सारा जो एरिया है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मेटल्स। ठीक है, दीज ऑल एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। और ये जो एरिया है ये सारा नॉन मेटल्स ने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, यानी इस एरिया के जितने भी राइट टॉप कॉर्नर जो है ये वाला एरिया सारा किसने कवर किया है? नॉन मेटल ने। ठीक, तो हम इनको बारी बारी देखेंगे। इन्हीं की हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्शंस देखेंगे, मेटल किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस देखेंगे। ठीक, सही, तो हम मेटल के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मेटल क्या चीज़ होती है। अगर हम मेटल को डिफाइन करें तो एनी एलिमेंट विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी विच हैज़ अ लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या हम अदर वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनी एलिमेंट विच हैज़ टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन इजीली, दैट इज कॉल्ड अ मेटल। ठीक है, वो मेटेलिक इन नेचर है। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? मेटेलिक इन नेचर कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स इसका क्या मतलब है? दे हैव लेस अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर सिंपली इसको डिफाइन करो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? द नेचर टू लेस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, अट्रैक्शन होती है बट कंपेरेटिवली लेस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स विच आर एबल टू लूज देयर ओन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नया इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा वो वैलेंस शेल में होगा, कोई इलेक्ट्रॉन जब भी लूज होगा वो वैलेंस शेल से ही लूज होगा। ठीक है,
and to convert into cations. ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी मेटल्स की. मेटल इज एनी element which is electropositive in nature and is capable of losing its own electron and forming the cations. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. सोडियम बहुत कॉमन मेटल है. ठीक है, जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तो हम इसको जीरो की फॉर्म में लिखेंगे. जब भी इसे कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, ज़रा सा भी इसे मौका मिलेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, तो ये फ़ौरन से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा और सोडियम +1 स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्या ये कैटाइन है? बिल्कुल ये कैटाइन है. ठीक, एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है विच इज़ कैपेबल ऑफ लूजिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम. क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तीनों लूज़ कर देता है. इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए सिर्फ एक ही लूज़ करेगा. ठीक है, मज़ीद इसके वैलेंस शेल से नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड है सोडियम का. लेकिन क्योंकि वैलेंस शेल में से ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ठीक है, इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज कर रहा है, सोडियम 1 क्यों कर रहा है. ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. ठीक, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइकेटाइन. ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज कैपेबल ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम, और ये क्या बनाता है? डाइकेटाइन बनाता है. ठीक है, ठीक है, इसके क्या होते हैं? एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो +2 चार्ज आया, तो +2 मीन्स डाइकेटाइन. ठीक है, मोनो ट्राई डाई. ठीक, ये तो हो गई एग्जाम्पल. अब हम देखते हैं मेटल्स की कुछ डिटेल्स. अब मेटल्स भी तो किसी टाइप के हो सकते हैं. जैसे अभी मैंने जो 3 एग्जांपल्स लिखी थी, क्या वो एक जैसी थी? नहीं, उनका तो बिहेवियर थोड़ा सा अलग था. यानी एल्यूमिनियम वाज कैपेबल ऑफ लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. तो उसका मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम कह दें कि ज़्यादा है थोड़ा सोडियम से. ऐसा ही लग रहा है ना दिखने में. ठीक है, तो सोडियम तो जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. उसके आगे वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वो और नहीं देगा. ठीक है, सही. तो मेटल्स भी 3 डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. मेटल्स की अगर हम टाइप्स देखें, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी, जो जितनी जल्दी जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन देगा इट मीन्स उसने रिएक्शन किया है. इलेक्ट्रॉन लूज करना भी एक केमिकल रिएक्शन है ना. ठीक है, तो जो जितना फास्ट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो मेटल्स भी इस ही प्रॉपर्टी की बेस पे 3 तरह के हो सकते हैं. नॉन रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड वेरी रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं वेरी रिएक्टिव, which react very fast. ठीक है, which are capable of losing their electrons readily. ठीक है, readily means फौरन से. कोई भी ऐसा कोई स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी ना कर रहा हो, ये उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे. ठीक है, ठीक. उसके बाद सेकेंड एक्सट्रीम क्या है? द नोबल, हाँ जी, नोबल या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल्स. इसका क्या मतलब है? दे आर मेटेलिक, हम उनको मेटल तो कह रहे हैं ना. ठीक है, नॉन नहीं, लीस्ट रिएक्टिव कहेंगे हम इसको. ठीक, मतलब बहुत ही हार्ड, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडीशंस इनको प्रोवाइड करो तब जाके ये फोर्स होके ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे. ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत फोर्स होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ठीक है, यानी कि ये सबसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, लेकिन ये नहीं करते इतनी जल्दी. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन भी बहुत
कम कंडीशंस में देंगे, ठीक है। दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक। और थर्ड एक टाइप है जो कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में है, मींस मॉडरेटली रिएक्टिव। कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं देते इजीली, ठीक है। तो ये हो गई मेटल की 3 क्लासेस, सही। अब हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं, ठीक। वेरी रिएक्टिव मेटल्स में आता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। के इज पोटाशियम, सोडियम इज Na, मैग्नीशियम इज Mg, कैल्शियम इज Ca, और एक और है द एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक। ये सब वेरी रिएक्टिव हैं। अब आपने इस चैप्टर में ये ख्याल रखना है कि जितनी एग्जांपल्स कोट की हुई हैं आपकी बुक में, जितनी एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है, वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, वरना इस चैप्टर के एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं कि एल्यूमिनियम किस टाइप का मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव। अगर आपने फर्स्ट 3 याद की हुई तो एल्यूमिनियम वाला तो आप एमसीक्यू ही मिस कर दोगे, ठीक है। तो सारी की सारी इस चैप्टर की खास तौर पे सारी एग्जांपल्स याद करनी है, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। जिंक Zn, आयरन Fe, टिन इज Sn एंड लेड इज Pb, ठीक है। अब सिंबल आपको याद होने चाहिए, ठीक। नोबल या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, ठीक है, एंड गोल्ड Au। अभी आप ये वाले एलिमेंट्स के नेम के साथ, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत इजी भी है, शॉर्ट भी है। तो आपने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है कि आपको सारी एग्जांपल्स याद हों और एलिमेंट के सिंबल और नेम दोनों याद हों, ठीक है। के पोटाशियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Al एल्यूमिनियम, ठीक है। Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, ठीक है। Cu कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। जो आपका अब 10th क्लास में जब इंशाल्लाह जाकर जब आपका प्रैक्टिकल होगा, आपका वाइवा होगा, तो वहाँ पर आपसे ये चीज़ें, वैसे भी आपको ये एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपके जो क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि आयरन का फुल नेम नहीं दिया होगा, जस्ट Fe लिखा होगा, तो वहाँ पर अगर आपको पता ना हो कि ये आयरन ही होता है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको पता ना हो कि एक चीज़ सिल्वर ही लिखा हुआ है, Ag इज एक्चुअली सिल्वर, आपको सिल्वर के नाम से याद हो लेकिन Ag की पहचान ना हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो इस चैप्टर में जो भी सिंबल्स आ रहे हैं, सिंबल्स आपने याद करने हैं, ठीक है। और आपके वाइवा में सिंबल्स पूछे जाते हैं कि गोल्ड का क्या सिंबल है, सिल्वर का क्या सिंबल है। अभी से आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके याद करोगे तो फिर बहुत अच्छे याद हो जाएंगे, वाइवा में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे केमिस्ट्री में भी परेशानी नहीं होगी जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जनरल प्रॉपर्टीज, जो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज असल में मेटल्स की। तो प्रॉपर्टीज तो हमने प्री 9th क्लास में देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि प्रॉपर्टीज हमेशा 2 तरह की हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बिल्कुल वही दोनों हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें मेटल्स की, तो जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है। कॉमनली हम क्या देखते हैं, हम गोल्ड मेटल देखते हैं, सॉलिड होता है, सिल्वर देखते हैं, सॉलिड होता है, आयरन देखते हैं, वो भी सॉलिड होता है, कॉपर की वायर्स देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं ना, जिनके अंदर ऑरेंजिश कलर, ब्राउनिश कलर में जो वायर्स होती हैं, शाइनी सी वायर, ठीक है, बाहर प्लास्टिक होता है और अंदर वायर होती है, वो कॉपर वायर है, ठीक है। तो ये सारे जो मेटल्स हम कॉमन लाइफ में देखते हैं वो सब क्या है, वो सॉलिड इन स्टेट हमें नज़र आते हैं ना, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट, जनरल फिजिकल स्टेट क्या है मेटल्स की,
यूजुअली ऑल, बल्कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन। एक्सेप्शन तो होती है ना, जब इतनी बड़ी मेटल्स की फैमिली है, इतने सारे ऑलमोस्ट 100 के करीब इतने सारे वो एलिमेंट्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं, तो कोई एक तो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, ठीक है। तो बस एक एक्सेप्शन है, दैट मरकरी, मरकरी मीन्स Hg इज नॉट अ सॉलिड, Hg इज अ लिक्विड, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, ये भी MCQs में आता है, मरकरी की लिक्विड सॉरी फिजिकल स्टेट पूछी जाती है, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट, ठीक। तो ये किसी का सॉलिड होना, किसी का लिक्विड होना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। तो जो भी चीज़ें फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, उससे रिलेटेड हैं, वो हम सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो सॉरी मेटल्स, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, ऑल मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे आयरन किसी ने मेल्ट करके देखा है कभी? हम आयरन के बर्तनों में, बहुत सारे स्टील के और दूसरे मेटल्स के बर्तनों में बहुत सारा हीटिंग करते हैं, उनको डायरेक्टली फ्लेम पे अप्लाई करते हैं, तो कभी वो मेल्ट हुए हैं? नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हाई BP एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सही। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, इतनी बड़ी फैमिली है तो किसी एक को तो एतराज़ होगा ना, कोई एक तो एक्सेप्शनल होगा, ठीक। तो जस्ट एल्कली मेटल्स आर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये भी एक ग्रुप है मेटल का, अल्कली मेटल, इसको भी हम बाद में देखेंगे ये कौन सा वाला होता है। क्या आप अभी देख लो, अल्कली मेटल जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसमें जो ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। जिसमें आता है हाइड्रोजन, ग्रुप 1 का मेंबर है, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, इसको नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, CS, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंसियम, ठीक है, FR, ठीक। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं। आप जहाँ पे भी ये नोट कर रहे होगे, या बुक पे भी अगर अंडरलाइन कर रहे हो, बुक पे अंडरलाइन करो ज़्यादा अच्छी बात है, तो आप इन अल्कली मेटल के साथ एक एरो लगा के ये सारे एलिमेंट्स लिख लो और ऊपर ग्रुप 1 भी मेंशन कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, ठीक है। तो अगर आपसे अल्कली मेटल पूछा जाए तो आपने ये वाले मेटल्स बताने हैं, ठीक है, सही। सेकेंड पॉइंट भी हमने देख लिया, दैट मेटल्स हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ भी एक्सेप्शन ज़रूर याद रखनी है, इस चैप्टर में से एक्सेप्शंस में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन MCQs आते हैं, ठीक है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट ऑल मेटल्स हैव अ मेटालिक शाइन, ठीक है। मेटल्स अगर हम देखें तो ये जो मेटालिक पार्ट है ये शाइनी है, बिल्कुल है, और इसकी शाइन कैसी है? ब्राइट किस्म की शाइन है, जो कि फ्रेश ब्राइट किस्म की शाइन है, जो मेटल्स की हुआ करती है, ठीक है। ऑल मेटल्स हैव अ मेटालिक शाइन, ठीक है, ऑल मेटल्स आर शाइनी, और इस शाइन को हम क्या कहते हैं? द मेटालिक लस्टर, ठीक है। मेटालिक शाइन को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। ऑल मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, ठीक है। थर्ड है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये मेलिएबल क्या चीज़ है? मेटल्स आर मेलिएबल, क्या मतलब है इसका? मेलिएबल
का मतलब है दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड। हैमर्ड क्या है, इनको हिट करना, ठीक है, किसी हाई वेट के साथ, यानी हाई प्रेशर लगाना इनके ऊपर, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स ऑफ मेटल्स। हम थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वो जस्ट एक पेपर लाइक शीट होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, सही। इस तरह गोल्ड की फॉइल्स होती हैं, ठीक। तो मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट्स, थिन शीट्स, ठीक है। इसके अलावा इसी पॉइंट में लिखा हुआ है दैट मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो। अब डक्टाइल का क्या मतलब है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जैसे यहाँ पे हम शीट्स बना सकते थे उनकी, उनको शीट के फॉर्म में रख सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही मेटल्स की वायर्स भी बन सकती हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है कि उनकी शीट्स भी बनती हैं, उनकी वायर्स भी बनती हैं, इन दोनों शेप्स में वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, सही। ये दोनों की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा आती है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, दैट व्हाट इज मैलिएबिलिटी या व्हाट डू यू मीन बाय द मैलिएबल। तो आपने बताना है मैलिएबल, टू बी मैलिएबल मीन्स दैट इट कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, फॉर एग्जांपल मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही डक्टाइल का भी आपने बताना है, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दैट इसी पॉइंट में एक और, ये जो एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है उसी में 3 पार्ट्स हैं, द मैलिएबल, डक्टाइल एंड मेटल्स हैव अ मेटालिक टोन। अब टोन क्या चीज़ है, व्हेन अ मेटल इज हिटेड, ठीक है, उसको हम हिट करते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, तो क्या ऐसे अगर हम हिट करते हैं, तो जैसे हम स्पून से किसी मेटालिक पीस को, किसी भी मेटल को हम हिट करें, स्पून से किसी मेटालिक स्टील की प्लेट को हिट करें, तो कैसी आवाज़ आती है, बेल लाइक साउंड आती है, ठीक है। तो टोन इज अ स्पेशल बेल लाइक साउंड। जैसे कि शाइन इनकी एक प्रॉपर्टी थी ना, दैट मेटल्स हैव शाइन, इसी तरह ऑल मेटल्स गिव अ टोन व्हेन दे आर हिट, ठीक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज, ठीक। इसके बाद है हैवियर है, डेंसिटीज का मतलब है दे आर हैवियर, ठीक है, मेटल्स हमेशा हैवियर होते हैं, और हमने ये चीज़ देखी भी है, बिल्कुल कॉइन्स कितने हैवी होते हैं, इतना सा कॉइन होता है और इतना हैवी होता है, ठीक है, अब तो वो चेंज हो गए, ठीक है। तो मोस्टली मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटीज, दे आर हैवियर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दे आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम इज नॉट हार्ड, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, सोडियम एंड के पोटाशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है, दे आर नॉट हार्ड, ठीक, सही। आपकी बुक पे ये सारी इसी तरह से लाइन में मेंशन है, आप उनमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन कर लो, वो आपको एज ए हेडिंग याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे मेटल्स आर सॉलिड्स या सॉलिड्स को अंडरलाइन कर लो, उसके बाद हाई बीपी एंड एमपी को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। द मेटालिक लस्टर वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ठीक। तो अंडरलाइन करके आपको वो एक पॉइंट की फॉर्म में, एक हेडिंग की फॉर्म में आपको याद रहेगा, ठीक है। ये तो हमने देखी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो भी बहुत इजी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ना, जो नहीं आता उसे दोबारा से पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जो डिफाइन करती है कि एक, जैसे अगर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है मेटल किस से रिएक्ट करेगा, किस से नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा,
ठीक है, तो क्या मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या नहीं, क्या मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है या नहीं, क्या मेटल वाटर से रिएक्ट करता है या नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें बताएंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट दे ऑलवेज फॉर्म कैटाइंस। All metals always lose electron to form cations। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन में भी देखा, सही। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक केमिकल प्रोसेस है ना, ठीक। सेकेंड है दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। रेडिली रिएक्ट का मतलब है इनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। दे रिएक्ट विद O2 टू गिव अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि ये एक मेटल है और ये साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है, ठीक है, इसको हम ऑक्साइड कहेंगे एंड दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक। इसके अलावा हम लिखते हैं मेटल्स usually form ionic compounds with non-metals। they react with non-metal, ठीक है। when they react with non-metal, तो ये metal और non-metal तो दो opposite nature के compounds है ना, opposite nature के elements हैं। जब opposite nature के elements मिलेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा ना। आयनिक कंपाउंड में ऐसे होता है ना, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव आया मेटल से, नेगेटिव आया नॉन मेटल से, ठीक है। दे रिएक्ट विद नॉन मेटल एंड दे प्रोड्यूस द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सही। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जैसे कि हमें पता है कि केमिकल कंपाउंड्स में किस तरह की मॉलिक्यूल्स में किस किस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, एटम के दरमियान कैसी कैसी बॉन्डिंग हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक स्पेशल बॉन्डिंग भी थी, द मेटालिक बॉन्डिंग। वो मेटालिक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेटल के ही एटम्स के अंदर होती है, सोडियम 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 सोडियम, ठीक है, आयरन आयरन आयरन, इस तरह से मेटल के एक पीस के अंदर एटम कैसे एक दूसरे से अटैच हुए हैं, थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेटल्स ऑलवेज हैव special bonding that is called the metallic bonding, ठीक है, सही। यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपने।